नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। बांसवाड़ा के बेटे पार्थ ने केबीसी में गाड़ा झंडा। अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट शेयर करेगा पार्थ। कुशलगढ़ ने जीता राज्य स्तरीय फुटबॉल का खिताब। पारितोषिक वितरण के साथ स्पर्धा का समापन। परिवार कथा सुनने गया, घर में लाखों की चोरी। जानामेड़ी क्षेत्र में हुई दुर्घटना, सीसीटीवी में दिखे 5 बदमाश। स्थायीकरण को लेकर शिक्षकों ने ढोल बजाकर किया प्रदर्शन। 2022 से बांसवाड़ा जिले के 650 शिक्षक स्थायीकरण के लिए भटक रहे हैं। कोटे में कोटे की मांग को लेकर आदिवासी आरक्षण मंच की महारैली 24 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग। मदारेश्वर स्थित कॉलोनी में चोरों का आतंक। पुलिस गश्त को धत्ता बताते हुए चोर कर रहे हैं चोरियां। एकादशी व्रत का यज्ञ के साथ उद्यापन। राती तलाई के नेमा धर्मशाला में हुआ आयोजन। सियापुर में लगे भगवान विष्णु के जयकारे। एकादशी व्रत का हुआ सामूहिक उद्यापन। खमेरा में व्रत उद्यापन के पहले दिन भक्ति की धारा बही। बुनकर समाज की महिलाओं ने किया सामूहिक आयोजन। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। पार्थ के पिता अमित उपाध्याय बांसवाड़ा के जाने माने अधिवक्ता कृष्णकांत उपाध्याय के बेटे हैं और पार्थ उनका पुत्र है। अमित उपाध्याय अधिवक्ता हैं व उनकी पत्नी गरिमा उपाध्याय फिलहाल इंदौर में बेटे पार्थ के साथ रह रहे हैं। 9 वर्षीय पार्थ उपाध्याय का केबीसी में चयन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हुआ। केबीसी जूनियर नाम से आने वाले शो में छोटे बच्चों को आमंत्रित किया गया था। चयन के बाद अपने माता पिता के साथ मुंबई पहुंचे पार्थ ने केबीसी के पहले राउंड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे तेज जवाब देकर अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट शेयर की। इसके बाद खेलते हुए उसने सवालों के जवाब दिए। केबीसी के इस एपिसोड का प्रसारण 13 व 14 नवंबर को सोनी चैनल पर होगा। पार्थ के पिता अमित उपाध्याय ने बताया कि उनके परिवार के लिए व बांसवाड़ा के लिए यह गौरव का विषय है कि उनका बेटा केबीसी में चयनित हुआ। पार्थ की मां गरिमा ने बेटे के साथ चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी। वहीं पार्थ ने भी केबीसी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट शेयर करने का अपना अनुभव बताया। पार्थ का केबीसी में सिलेक्ट होना लाइफ टाइम अचीवमेंट था हम लोगों के लिए। बीइंग पेरेंट्स, जब पार्थ उस मंच पे आया, एबी सर के सामने आया, उनके साथ एक गेम शो में आना, एक पेरेंट्स अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाह सकते, जो पार्थ ने हमको खुश कर दिया वहाँ आकर। पार्थ के पापा तलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। तलवाड़ा राजस्थान का एक बहुत ही छोटा सा शहर है। वहाँ से बाहर निकले, इंदौर आकर अपनी प्रैक्टिस में एस्टेब्लिश हुए एज अ लॉयर। पर पार्थ को हमेशा अपनी रूट से जुड़ाव रहा। उसको हमेशा ये जानना था कि उसके फोर फादर्स क्या करते थे, किस चीज़ से कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका नाम क्या था। तो पार्थ अपनी पूरी 5 जनरेशन्स के साथ एबी सर के सामने गया। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि एक ऐसा बच्चा आज के ज़माने में जो अपनी 5 जनरेशन्स को रिकॉग्नाइज करता है। और अब आप पार्थ से सुनिए कि उसको कैसा लगा। बस रोक दो, आप शुरू करें। केबीसी के रजिस्ट्रेशंस जब ओपन हुए तो हमने पार्थ के लिए रजिस्टर किया। एंड द डे वी गॉट द कॉल कि पार्थ सिलेक्ट हुआ है, वी वर सो एक्साइटेड। उसके बाद हम ऑडिशंस के लिए मुंबई गए। ऑडिशंस में पूरे भारत से बच्चे आए हुए थे। फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया ओनली 20 किड्स गॉट सिलेक्टेड। उसमें पार्थ एक था। पार्थ का सिलेक्ट होना अपने आप में एक मेमोरेबल मोमेंट था हम लोगों के लिए। जो 20 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि ओवरऑल इंडिया से बच्चों ने ट्राई किया था एंड इट वाज अ रियली यूनिक एक्सपीरियंस बिकॉज इन द होटल 20 बच्चे जो थे वो ऑल अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से थे। कोई पंजाब से था, कोई बिहार से था, कोई महाराष्ट्र से था और मैं खुद मध्य प्रदेश से था। सो इट वाज लाइक अ मिनी इंडिया वी क्रिएटेड इन आवर होटल। एंड ऑल्सो द मेन थिंग अबाउट केबीसी, एबी सर, उनके साथ बैठ के मीटिंग हिम
playing with him. इतना अच्छा लगा ना कि मतलब I cannot describe it in words. समापन समारोह में विजेताओं को पारितोषिक व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर भारत माता मंदिर के परियोजना प्रभारी धर्मराज, घाटोल बीडीओ धनपत सिंह राव, जिला खेल अधिकारी धनेश्वर मैड़ा व वनवासी कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष लालचंद रावत व उदयलाल सुथार अतिथि रहे। इस मौके पर 40 मीटर, 30 मीटर व 20 मीटर दूरी की तीरंदाजी छात्र छात्रा के विजेताओं को पारितोषिक प्रदान किए गए। जिला खेल स्टेडियम में आयोजित समारोह के आरंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम के दौरान समापन की घोषणा की गई। ध्वजावतरण व ध्वज समर्पण के बाद राष्ट्रगान हुआ। कार्यक्रम में लालचंद रावत, लक्ष्मण मैड़ा, लाल शंकर नेनामा एवं विपुल भाई ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन विनोद पानेरी ने किया। कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष सतीश भंडारी, अनिल शर्मा, कानाराम पवार, ब्रजमोहन सोलंकी, धुलीराम मैड़ा, अभयदान खराड़ी, रमेश नेनामा सहित खेल जगत से जुड़े कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन मंत्री जगदीश कुलमी, प्रदेश सहमंत्री शंकर पटेल ने अतिथियों का परिचय करवाया। मंच व्यवस्था विभाग संगठन मंत्री नरेंद्र कुमार के जिम्मे रही। कार्यक्रम में बाबूलाल परमार, धुलेश्वर, सुरेश परिहार, रमेश चरपोटा ने सहयोग किया। शिक्षक परिवार भागवत कथा सुनने के लिए घाटोल गया हुआ था। पुलिस के अनुसार जनकपुरी जाना मेड़ी निवासी उमेश वैष्णव पुत्र शंकरदास वैष्णव ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह परिवार के साथ घाटोल में उनके रिश्तेदार के वहां भागवत कथा के कार्यक्रम में गए थे। रात को भजन संध्या का कार्यक्रम होने से वहीं रुक गए। इस दरमियान रात को उनके सूने मकान में अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर अंदर घुस गए और पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त कर तिजोरी सहित अन्य ताले तोड़ दिए। उनके घर में सेफ में पड़े सोने के 20 ग्राम वजन के कान के टॉप्स व चांदी के 30 ग्राम वजन के बच्चों के कड़े और 5,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। घटना की जानकारी दूसरे दिन परिवार के वापस लौटने पर हुई। रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। दूसरी ओर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आए बदमाश वहां पास में ही उनके पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए। रात 2 बजे के करीब 5 अज्ञात बदमाश अंदर प्रवेश करते हैं और आधे घंटे में चोरी कर 2:30 बजे वहां से निकलते हुए दिखे। वारदात के बाद घर से निकलते समय कुत्ते की आवाज सुनकर पांचों बदमाश मुंह ढककर दौड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना की जानकारी पर सदर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत करवाया, तो वहीं प्रस्ताव बनाकर जिला परिषद को भिजवाया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 2022 में नियुक्त अध्यापक लेवल 1 2 वर्ष का परिवीक्षा काल मई व जून 2024 में पूर्ण कर चुके हैं, जिनके स्थायीकरण के संबंध में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने 4 नवंबर को विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन देते जल्द समाधान की मांग की थी, लेकिन विभाग की ओर से तकनीकी कमियों का हवाला देते हुए 8 नवंबर को जिला परिषद को प्रस्ताव वापस लौटा दिया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर शिक्षकों ने आक्रोश जताते हुए ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने जल्द इसका निराकरण नहीं निकाला तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान संगठन के जिला मंत्री केशव पंचोली, जिला अध्यक्ष सूर्य सिंह झाला, प्रदेश उपाध्यक्ष लाल सिंह चौहान समेत कई पदाधिकारियों ने बैठक को संबोधित किया। इस दौरान जिगर सिंह राव, प्रिया झाला, हर्षराज सिंह चौहान, अनीता वैष्णव, अक्षिता जोशी, अजय पाटीदार, हिना शर्मा, हिमांशी व्यास समेत कई शिक्षक मौजूद रहे। द्वारा दिया गया था कि 7 दिन में अगर स्थायीकरण का काम अंतिम रूप में नहीं दिया तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इस आह्वान पर जिले के 400 लगभग लोग आए हैं और प्रभावित लोग हैं 645 लोग। उसमें से सभी लोगों का स्थायीकरण बाकी है और स्थायीकरण बाकी होने का कारण सिर्फ यही है कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की हठधर्मी था और वो जैसा सीओ चाहते हैं ऐसा प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं और सीओ साहब उनके डीओ के वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, जबकि डीओ मैडम उस वेरिफिकेशन को करने से कतरा रहे हैं। हमारा पूरा उग्र आंदोलन रहा और आज डीओ साहब मैडम आए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और बीच में इतना माहौल खराब हुआ कि डीओ मैडम ने एक आईजी मैडम को कॉल करके सीआई लेवल के अधिकारी को यहाँ मौके पे बुलाया। मैं जाप्ते के 3 स्टार अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, उनकी अधिकारी की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में संगठन की वार्ता हुई और वार्ता सफल रही है और अभी एक लेटर सीओ को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जैसा सीओ साहब चाहते हैं उस भाषा का
उनके स्वयं का प्रमाणीकरण किया हुआ जा रहा है और बहुत जल्दी आपकी डीसी हो जाएगी और डीसी के बाद में वापस अनुमोदन होकर आएगा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा। ये आप सबके स्थायीकरण की कार्रवाई की जाएगी। संगठन आगे भी आपके किसी भी काम के लिए तत्पर है। आप लोग इसी तरह यूनिटी बनाए रखें और संगठन का हमेशा साथ देवें। धन्यवाद। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। महारैली को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एक मंच आ गए हैं और पुरजोर तरीके से प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को सरकारी भर्तियों में देय 12% आरक्षण में से 6% आरक्षण टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले मुख्य जनजाति वर्ग को देने की मांग की जाएगी। आदिवासी आरक्षण मंच की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की अध्यक्षता में मंच के संयोजक प्रोफेसर कमलकांत कटारा और प्रोफेसर मणिलाल गरासिया ने बताया कि राजस्थान के दक्षिणांचल में आदिवासी भील समाज को आदिवासी के 75 वर्षों के बाद भी सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 का अनुसूचित जाति और आरक्षण में कोटा अर्थात उपवर्गीकरण का निर्णय दिया है, जिसको राज्य सरकारों संवैधानिक आरक्षण से वंचित जातियों का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के निमित्त उपवर्गीकरण लागू कर सकती है। अब राज्य सरकार पर दबाव बनाने की महत्ता आवश्यक है। इसी को देखते हुए 24 नवंबर को महारैली आयोजित की जा रही है। चोर सोने मकान में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस द्वारा अभी तक इन चोरियों पर लगाम नहीं लगाने से जहां लोगों में भय है, वहीं चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बीती रात को भी अज्ञात चोरों ने मदारेश्वर मार्ग की गली नंबर 1 और 5 में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और एक अन्य मकान में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन मकान मालिक के जाग जाने से वह मौके से भाग गए। पीड़ित ने बताया कि उनके घर से नकदी सहित ज्वेलरी चोरी हो गई। वहीं एक मकान में गेहूं चोर बोरी में भर कर ले गए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी यहां पर चोरों ने कुछ मकानों में चोरी की वारदात की थी, जिसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट देने के बावजूद भी यहां गश्त नहीं हो रही है, जिससे चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, तो बताइए आपके एरिया में कल रात क्या घटना घटी? गली नंबर 1 में भी 2-3 जगह के ताले तोड़े, 15-20 हज़ार रुपये नकदी और जेवरात ले गए। उसके बाद में गली नंबर 9 में आए और पड़ोस के मकान में ताला तोड़ के 50-60 किलो गेहूँ ले गए, कैमरे का रिसीवर ले गए और हमारे घर पे भी आकर उन्होंने दरवाज़ा ठपकाया और घर वाले जाग गए और सबको फ़ोन पे एक दूसरे को सुट्टा दी और चोर भाग निकले। आए दिन चोरी की घटना बहुत हो रही है। मदारेश्वर रोड गली नंबर 9। आपका नाम क्या है साहब? अजहर खान, मदारेश्वर और गली नंबर 9। पंडित प्रदीप शुक्ला के नेतृत्व में वैदिक मंत्र का उच्चारण किया गया। मुख्य यजमान कमलकांत पंड्या, उर्मिला पंड्या, हितेश पंड्या आदि ने यज्ञ में आहुतियां दी। इस दौरान भगवान विष्णु व भगवान गणेश के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। साथ ही महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। शिव मंदिर में एकादशी व्रत का उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। मंगलवार को पूजन करने के बाद पंडित जी ने भगवान विष्णु की कथा का वर्णन किया। कथा समाप्त होने के बाद मंगलवार को हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर जितेंद्र भट्ट, देवांश पंड्या, नरेंद्र पंड्या, मोहन भाई त्रिवेदी, जगदीश पंड्या, विप्र फाउंडेशन प्रदेश उपाध्यक्ष तिलोत्तमा पंड्या, ममता पंड्या, पूनम पंड्या आदि मौजूद रहे। नाम आते सुबह गणेश मात्र का देवी का पूजन करके मंडप प्रवेश किया गया व वर्धिनी कलश को स्थापित कर पूजन किया गया। आचार्य पंडित नटवर लाल जोशी ने बताया कि 91 कुंडों पर पूजा अर्चन करके एकादशी व्रत का सामूहिक रूप से हवन किया गया। पंडित पंकज जोशी ने एकादशी व्रत की कथा का वाचन किया। इस क्रम को वेद मंत्र के साथ पूर्ण करवाया गया। गायिका दीक्षिता पटेल ने बताया कि पंडित जगदीश जोशी, ललित जोशी, दयालाल जोशी, राहुल जोशी, सतीश जोशी, कपिल दवे व कपिल उपाध्याय के निर्देशन में यज्ञ संपन्न किया गया। आयोजन में समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे।
बुनकर समाज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय एकादशी व्रत उद्यापन के पहले दिन का आयोजन भक्ति और उत्साह से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश मंदिर में पंडित योगेश के आचार्यत्व में तुलसी पूजन के साथ हुआ। इसके बाद 61 व्रतधारी महिलाएं भगवान राधे कृष्ण को अर्पित की जाने वाली बांसुरी और भेंट लेकर बैंड बाजों के साथ कृष्ण भक्ति गीतों पर झूमते नाचते निकली और खमेरा की गलियों में भक्ति की धारा बहाते हुए जुलूस निकाला गया। बैंड बाजों और कृष्ण भक्ति के गीतों पर नाचते गाते महिलाओं का यह जुलूस बड़ी पड़ाल स्थित राधे कृष्ण मंदिर पहुंचा। यहाँ पर सभी ने भक्तों को बांसुरी और भेंट चढ़ाई। संकल्प उद्यापन की विधि पंडित डायालाल जोशी द्वारा संपन्न कराई गई। इस भव्य आयोजन में खमेरा सरपंच लक्ष्मण लाल निनामा के साथ मांगलिक बारिया, पवन बुनकर, कृष्ण प्रसाद बलराम, छगन लाल, नारायण लाल, शांतिलाल, युवा मंडल अध्यक्ष हितेश आदि ने अपना सहयोग दिया। 3 दिवसीय इस आयोजन में बुधवार को सत्संग का आयोजन होगा तो गुरुवार को बेणेश्वर धाम पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त होगा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु के साथ शामिल होने की उम्मीद है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।